ये एप्स रोनी ने जिम में बनाए हैं या किसी कारीगर ने तराशे हैं? अब समझ आया कि इतना बुली करने के बाद भी ये कॉलेज का हार्ट थ्रोब क्यों है। ओ हेलो मैडम, ये कोई वर्ल्ड कप नहीं है जिसे मैं सारा दिन ऐसे पकड़ के खड़ा रहूं। संभालो अपना कचरा। ओ हेलो, ये कचरा किसे बोल रहे हो? ये ना ज्यादा एक्सपेंसिव है, समझे तुम? इसीलिए मैं कहता हूँ कि सूखे नशे नहीं करने चाहिए। देखो हो गया ना दिमाग खराब। ये मुझे पता है तुम ये चोर बाजार से लेकर आई हो ना इधर बेचने के लिए। आई एम सॉरी, अनफॉर्चुनेटली ये एक एंटीक शॉप है, ना कि कोई रद्दी की दुकान। तुम्हारे इस मास्क के लिए ना पैसे तो क्या कोई तुम्हें गाली भी ना दे, इसलिए इससे पहले कोई कस्टमर अंदर आए, तुम्हारी बेइज्जती हो, बाहर जाओ। ओ हेलो, ये कॉलेज नहीं है जो तुम मेरी रैगिंग करने लग गए। वैसे तुम होते कौन हो मुझे यहाँ से निकालने वाले? ठीक है, तो मेरा शक सही था, इसके पास भी इसकी माँ की तरह दिव्य दृष्टि है। एक बार ना मैं अपनी औलाद को पहचानने में गलती कर सकता हूँ, लेकिन एंटिक्स को पहचानने में नहीं है। यूं ही बेटा, पिछली बार मैंने तुम्हें 5 लाख रुपए दिए थे, लेकिन इस मास्क के लिए मैं तुम्हें 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। 100 रुपए से 10 लाख? मैं तो हर्षद मेहता से भी आगे निकल गई। तो मंजूर है? दंडी वाकई मानना पड़ेगा। हाँ, किस्मत तो बहुत अच्छी है तुम्हारी। एक ही दिन में गरीबी और सिंगलहुड दोनों से बाहर आए। व्हाट अ मास्टर प्लान। एक्सक्यूज मी, किसने कहा मैं सिंगल नहीं हूँ? मैं अभी भी सिंगल, समझे? मेरी लड़की देखी नहीं कि बस बॉयफ्रेंड बनने के लिए चिपकने लगते हैं। ओके, तो तुम मुझे रिजेक्ट कर रही हो। पूरे कॉलेज में ना सारी लड़कियां मरती है मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए। हाँ तो मरती होंगी। उन लड़कियों की तरह वो डिलुलू नाम की बीमारी नहीं है ना मुझे। वैसे भी तुम जैसे रैगिंग करने वाले लड़के ना सिर्फ बैड बॉयज बन सकते हैं, किसी के बॉयफ्रेंड नहीं। पर हाँ, आज से कैंटीन में ना तुम्हारे लिए खाना एकदम फ्री। अब लाला जी के बेटे के लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ ना। जूही, 10 लाख रुपए ये तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। थैंक यू लाला जी। पापा वो लड़की, अब उस लड़की को पटा लो। उस लड़की की आंखें नहीं। सारी तो नील से होने वाली है, फिर तुम रोनी को क्यों प्रपोज कर रही हो? नील इस शहर का सबसे बड़ा बिलियनर है और रोनी इस कॉलेज का सबसे हॉट लड़का। तो जब तक नील से शादी नहीं हो जाती तब तक रोनी की मजे तो ले सकती हूँ ना। ओह नॉट शनाया, आज तो उसे अपनी जुल्फों के जाल में फंसा कर ही दूंगी। ये पोस्ट पोस्टर रोनी की बाइक पे क्या कर रही है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रोनी की बाइक पे बैठ के उसे गंदा करने की? हाँ, जाओ उसे साफ करो। मैं एक काम करती हूँ, हार्पिक लेकर आती हूँ। सबसे पहले अपनी जबान साफ करना उससे। जब भी मुंह खोलती हूँ ना कुछ गंदा ही बोलती है। एंड FYI, मैं रोनी की बाइक पर नहीं बैठी थी, रोनी ने मुझे जबरदस्ती अपनी बाइक पर बैठाया। गॉट इट? व्हाट अ जोक। तुम स्टैंड अप ट्राई क्यों नहीं करती? बेबी लेट मी आंसर। तुम अपने इस दिमाग का इलाज क्यों नहीं करती? जूही सही कह रही है, मैंने बिठाया था उसे अपनी बाइक पे। कैंपस क्रश इस चिलर क्वीन के साथ घूम रहा है। रोनी, तुम इस सरकारी स्कूल की मिड डे मील से दूर रहो, ये तुम्हें लूट के खा जाएगी। शनाया इस अब गुस्सा हो गई, मैं मना कर आता हूँ। अब बेबी। ब्लडी भिखारी बार्बी, तूने रोनी को मेरी शाइनी जुल्फों से दूर कर दिया। आई प्रॉमिस, इसका बदला मैं लेके रहूंगी। कहा था ना मैं, पूरे कॉलेज के सामने मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। मैं तुम्हारे पापा की दुकान में रखा हुआ कोई शोपीस हूँ क्या जो सबके सामने शो ऑफ करने के लिए? तुमने मुझे किस किया, वो भी बिना मेरे कंसेंट के। कंसेंट नहीं था इसलिए तुम्हारी चीक्स पर किस किया। ये अगर कंसेंट होता तुम्हारे यही होठ टिक्की बन के मेरे गले पे छपे होते। हाउ डेयर यू, मेरा एडवांटेज उठाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? यू अगर तुम्हें लग रहा है मैंने तुम्हारा फायदा उठाया तो ठीक है, तुम भी मेरा फायदा उठा लो अपना बदला पूरा करके। तो अगर तुम्हारा कंसेंट हो तो क्या मैं अपना बदला पूरा कर लूं? तुम्हें मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना है ना, तो फिर अपनी हद में रहना सीखो। जब प्यार होता है ना तो कंसेंट मांगना नहीं पड़ता, अपने आप मिल जाता है। फिर ये अगर ये मेरा पैसा वापस नहीं किया, इसका आँख, नाक, कान, किडनी, फेफड़ा सब बेच कर वसूल करूंगा मैं। जरूरत नहीं है। कितनी बार मना किया मैंने, जुआ मत खेल मत खेल। अगर तू मेरा दोस्त ना होता, इनसे पहले तेरे किडनी लिवर मैं बिकवा देता। सुनो, आपके पैसे मैं दूंगा। ठीक है। रोनी रुको, जिस जगह पैसे हारे जा सकते हैं उस जगह पैसे जीते भी जा सकते हैं। होटी का कर्जा मैं चुकाऊंगी जुआ खेलकर। नए प्लेयर के लिए ना हमारे कसिनो के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। चलिए। जूही,
तुम श्योर हो तुम जीत सकती हो? हाँ रोनी, हर शब्द मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। पर हमारी बॉडी में हड्डियां तो है टूटने के लिए। रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। चलिए। तुम लाला जी के लड़के हो ना, लग रहा है लाला की दुकान बेचकर पैसा वापस करोगे। भाई इस कैशलेस वीडियो को रोक, ये ओवरऑल का कसिनो है, यहाँ डीलर से लेके गैम्बलर सब प्रो हैं। लीवर किडनी के पता नहीं क्या क्या बिकवा देंगे। टेंशन मत ले मोंटी, मैं उस रूले मार्बल की रिदम को पहचान के वो नंबर प्रिडिक्ट कर लेता हूँ। चल आज जीतेगी तो जूही, आजा। सर आप लोग इस टेबल पर खेलोगे। यहाँ मत खेलो, ये यहाँ का बेस्ट डीलर है, इसकी लत मत लगाओ। ये ऐसा नशा इसने बहुत घर बर्बाद किए हैं। रोनी तुम टेंशन मत लो, मैं तुक्का नहीं तीर मारती हूँ। मैडम अगर आपको अपने काबिलियत पर इतना ही भरोसा है तो इस बार नंबर का खेल खेलते हैं, रिस्क भी हाई और रिवॉर्ड भी हाई। ओके खेलते हैं, पर रिवॉर्ड कितना मिलेगा? तुम्हें ये नहीं पता कि क्या रिवॉर्ड मिलेगा? अगर तुम्हें खेलना नहीं आता तो हाँ क्यों करी? क्योंकि मुझे जीतना आता है। चड्डा, या तो ये लड़की बहुत बड़ी खिलाड़ी है या बहुत बड़ी बेवकूफ। जूही ये नंबर गेम है और इसमें जीतने के चांसेस और मुश्किल हो जाते हैं, पर अगर हम जीत गए तो हमें 1 का 35 गुना मिलेगा। 1 लाख का 35 लाख, वो भी कुछ सेकंड्स में। अब तो मैं ये गेम जरूर जीतूंगी। अगर हारी तो 35 गुना वापस भी जाएगा। आप बहुत ही नेगेटिव इंसान हैं, सारे पॉजिटिव एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हैं। आप चुप रहिए, आप गेम शुरू कीजिए। लगाओ, किस नंबर पर लगाओगी? रोनी कितने पैसे बचे? जो तुमने जीते वो मिला के करीबन 20 लाख। ये सारे पैसे नंबर 0 पर। चड्डा जी, ये लड़की पागल हो गई है। 0 आने की प्रोबेबिलिटी 1%। तुम्हारी अंडरवेयर का नंबर भी देख सकती हूँ। अच्छा, बिना चश्मे के? ऐसे चश्मे के बिना भी तुम बहुत प्यारी लगती हो। तो अगर ऐसी बात है तो मेरे दिल के अंदर झांक के बताओ, क्या नजर आ रहा है तुम्हें? Shut up। चलो लो हमारे 7 करोड़। 7 करोड़? 1 फुटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। इस लड़की ने चीटिंग की है। Excuse me? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मैंने चीटिंग की है? थोड़ी टाइम रुक जाओ, निशान तुम्हारी बॉडी पर छपे मिलेंगे। गार्ड। अरे क्या करें आप? इन 7 करोड़ में से थोड़े पैसे तुम भी रख लेना, हॉस्पिटल बिल भरने के काम आएंगे। रुको, मेरे क्लब में कोई वायलेंस नहीं करेगा। ये तो वही लड़की है जिसका मेरी कार से एक्सीडेंट हुआ था। थैंक गॉड यू सेफ है। मिस्टर ओब्राय, इस लड़की ने चीटिंग से पैसे जीते हैं। दिक्कत ये नहीं है कि वो चीटिंग करके पैसे जीती, मेरी दिक्कत ये है कि जब ये चीटिंग कर रही थी तब क्या तुम मक्खी मार रहे थे? तुम्हारे पैसे कि 10 करोड़ का चेक है, मैंने बस 7 करोड़ कमाए हैं। बाकी मेरी तरफ से सॉरी समझ के रख। सॉरी किस लिए? वो उस दिन मैनेजर ने जो हमारे साथ बदतमीजी की। बीबीए की स्टूडेंट हो। इस स्ट्रीम का कोई फ्यूचर नहीं, वो पढ़कर तुम हमारी बॉस की डेथ प्रेडिक्ट कर रही हो। मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रही हूँ। तो क्या मैनिफेस्टेशन कर रही हो हमारी बॉस की डेथ का? हमारी नॉलेज के लिए बता दो, लास्ट वीक ही हमारे बॉस का बीपी, कोलेस्ट्रॉल, शुगर सब चेक हुआ। एवरीथिंग इज नॉर्मल। तुम समझ नहीं रहे हो मिस्टर नी, मैं सच कह रही हूँ, आपकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। आपको फॉरेन जाकर अपना इनफ, बहुत हो गया तुम्हारा। अगली बार मुझे मेडिकल एडवाइस देनी हो ना, MBBS करके आना। देखिए मैं बस इतना इससे बोलूंगी पहले मेरा दिमाग खराब हो जाए। जस्ट टेक योर चेक एंड लीव। पर आपको हॉस्पिटल लेने लेके दो झुकी, जिसकी जिसे कदर ना हो उस पर अपनी एडवाइस पर बात नहीं करनी चाहिए। चलो लेट्स गो। आजकल कोई भी रील देखकर डॉक्टर बन जाता है। चड्डा, वो लड़की सच कह रही थी। हाँ माइकल, उस लड़की ने जो भी बोला वो सच हो गया। बॉस आर यू ओके? जल्दी जाओ, उस लड़की को ढूंढ के लाओ। जाओ। अब रानी ये लो, आधा अमाउंट मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। ओके? ये पैसा तुमने कमाया इसलिए तुम रखो। शनाया रुक जाओ। क्या हुआ? नीला आया कॉलेज में तुमसे मिलने, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या नीला है? हाँ, पकड़ो, मैं टच करके आती हूँ। कोई फायदा नहीं होगा, मेरी मानो ना तो तुम पेंट लगाओ। तुम जैसे मुल्तानी मिट्टी को स्किन केयर कहने वाली लड़की, उसे मेकअप के बारे में क्या पता? शनाया, इसका क्या करना है? एक काम कर, इसे भी साथ ले चल। एक बार अगर मैंने मेरी जुल्फें घुमा दी ना तो नील मदहोश हो जाएगा। फिर अगर मैं कहूंगी ना तो वो पूरे शहर के सामने से कचरे में स्कूबा डाइविंग कराएगा। प्रिंसिपल साहब, जूही का मैंने स्टाफ को लेने के लिए भेजा, वो जूही को लेते ही नहीं।
मैंने सुना तुम्हारी तबीयत खराब है। मैं तुम्हारे लिए देश के टॉप कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर भाटिया को लाई हूँ। ये तुम्हें ठीक कर देंगे। आप टेंशन मत लीजिए मिस्टर ओबेरॉय, आई एम हियर। अब आपको कुछ नहीं होगा। MRI स्कैन हुआ है इनका? लास्ट वीक ही करवाया था। एवरीथिंग इज नॉर्मल। आपका हार्ट तो बिल्कुल नॉर्मल है मिस्टर ओबेरॉय, मुझे तो इसमें कुछ गड़बड़ नहीं लग रही है। क्या डॉक्टर भाटिया जो ये नील के दिल के आर पार देख लेगी? पैरासाइट का तो पता नहीं, लेकिन जो अकल के अंधे होते हैं ना, उन्हें सब अंधे दिखाई देते हैं। और ऐसे लोगों की आंखों से पर्दा हटाने के लिए उनका सीना चीर कर देखना पड़ता है। अगर तुमने नील को टच किया ना तो just shut up। अगर एक शब्द भी और बोला ना तो तुम्हारे अंदर का जो कीड़ा है ना उसे भी चीर कर निकाल दूंगी। ट्रस्ट मी। जूही इज राइट, बॉस के दिल में सच में कीड़ा था। ये एंटीक्स की पहचान कर लेती है, जुआ जीत जाती है, और तो और मेडिकल स्किल्स भी हैं इसके पास। तेरे पापा की आदर्श बहू बनने के लिए सारे गुण हैं इसमें। बॉस अब कैसा लग रहा है आपको? I've never felt better before. Thank you so much, तुमने मेरी जान बचा ली। You're welcome। ये लो 10 करोड़ का चेक, मेरी जान बचाने के लिए, तुम्हारी फीस। होलसेल में कपड़े खरीदे आप लोगों के कानों के पर्दे फट जाएंगे। मैं लक्ष्य चौधरी और नील ओबरॉय के बीच में एक शर्त लगी है। हम दोनों आज के कन्वेंशन में 10 जेड स्टोन्स कलेक्ट करेंगे और जिसकी भी वैल्यू ज्यादा होगी स्टोन्स की, वो बनेगा स्टोन मार्केट का बेताज बादशाह। जेड स्टोन मार्केट तो अरबों की है, इन दोनों में से कोई एक आज मोनोपोली बनाने वाला है। तो इसलिए नील मुझे यहाँ लाया है। ये मेरे 3 एक्सपर्ट्स हैं, ये मेरे लिए स्टोन सिलेक्ट करेंगे। ये तीनों तो जूलॉजी में PhD हैं, इन्हें जेड स्टोन का टाइटन कहा जाता है। इन तीनों ने आज तक कभी कोई गलत जेड स्टोन नहीं उठाया। मैंने तो सुना है कि ये तीनों अगर पत्थर को भी छू देना तो वो भी मार्बल बन जाता है। नील, इन्हें बता दो कि तुम्हारी तरफ से जेड स्टोन को सिलेक्ट करने के लिए कौन आ रहा है। तो मेरी तरफ से जेड स्टोन को सिलेक्ट करने के लिए आज ये कॉलेज की बच्ची, इससे ज्यादा स्टोन्स तो मेरे एक्सपर्ट आंख बंद करके कलेक्ट कर लेंगे। नील, इस कैंपस बैगर को पत्थर घिस के चूल्हा जलाने के सिवाय कुछ नहीं आता और मार्बल की तो ये क्या ही पहचान करेगी? बॉस आई थिंक शनाया मैम इज राइट, बिलियंस की इंडस्ट्री स्टेक पर है। ऐसे में हम एक ब्रोकन स्टूडेंट के ऊपर कैसे रिलाई कर सकते हैं बॉस? एक ब्रोक स्टूडेंट था, ये वही ब्रोक स्टूडेंट है जिसने मेरे कसिनो में आके उस टेबल पे 7 करोड़ रुपए जीते जहां आज तक कोई 1 रुपया नहीं जीता। वैसे तो रिजल्ट सबको पता है, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए स्टोन्स काट कर देख ही लेते हैं कि नील कितनी बुरी तरीके से हारा है। ये सारे स्टोन्स तो ग्लास जेलियत ही थे, जिसमें हर स्टोन की कीमत 1 करोड़ है। मतलब लक्ष्य के टोटल हुए 10 करोड़। और नील के ये पूरे 10 डायमंड मिला के भी मुझे नहीं लगता 1 करोड़ के भी होंगे। इट्स ओके, यू एटलीस्ट यू ट्राइड योर लेवल बेस्ट, राइट? ये सारे एक्सपर्ट्स हैं, इसलिए तुम हार गई। इट्स फाइन। किसने कहा कि मैं हार गई? मेरे सारे स्टोन्स इस कचरे से ज्यादा एक्सपेंसिव है। ये मॉल को कांच की दुकान कहने वाली लड़की ग्लास जेडेड को कचरा कह रही है, क्योंकि मेरे सेलेक्ट किए हुए स्टोन्स के आगे बाकी सारे स्टोन्स कचरा है। नील, लगता है तुम्हारी एक्सपर्ट चप्पल पे आयोडेक्स सुनकर आई है। ग्लास जेड से अगर कुछ महंगा है तो वो है सिर्फ ग्रीन जेड, और वो पड़ेगा। बोलो, मंजूर है? फैंटेसी अच्छी है पर अफसोस ये कभी पूरी नहीं होगी। मंजूर है। ठीक है, तो फिर देखते हैं आज किसकी इज्जत नीलाम होती है और कौन इज्जत कमाता है। अरे ये तो ग्रीन जेड है। इसने सच में सबसे महंगे जेड स्टोन चुन लिया, पर कैसे? तू क्या था ये? बाकी की स्टोन काटो, क्रेप निकलेगा सारे। ये तो सारे ग्रीन जेड निकले, जिसमें हर स्टोन की कीमत 20 करोड़ है। मतलब 200 करोड़? जो काम ये 3 टाइटन्स मिलकर नहीं कर पाए, वो एक कॉलेज की गरीब लड़की ने कर दिखाया। अब तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं है। इस चिल्ला देवी का लक इतना अच्छा कैसे? 10 के 10 ग्रीन जेड निकला है। आई कांट बिलीव दिस यू। सीरियसली तुमने इस कचरे में से भी ग्रीन जेड्स को निकाल दी और तुमने इन्हें पहचाना कैसे? जब मैं तुम्हारे जैसे स्टोन पेस्ड इंसान के एक्सप्रेशन पहचान सकती हूँ,
तो फिर इन पत्थरों को पहचानना कौन सी बड़ी बात है? तो आज से जेड स्टोन मार्केट में नील का राज होगा। एक सेकेंड, उसी के सर पे होगी। तुम क्यों इस पागलपंती में पड़ रही हो? रॉनी, तुम मत फिक्र करो ना, मुझे कुछ नहीं होगा। छुई, तुमने आज तक गोली चलाई? चलाना तो दूर की बात है, मैंने तो कभी बंदूक पकड़ी भी नहीं। वही जान जा सकती। फाइनली आज ये गरीबी का दाग मेरे एलीट कॉलेज से मिट जाएगा। तो गोली 6th चेंबर में है। क्या हुआ? हाथ में गन आते ही पेवमेंट प्रिंसेस डर गई। डर तो मुझे लग रहा है, पर अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए। क्या हुआ लक्ष्य? तुम्हारी तो पहली बार में हवा टाइट हो गई। ये तो सिर्फ टीजर था। तुम पागल हो क्या? तुम्हें डर नहीं लगता? सच में गोली चल जाएगी। जूही, जूही बस ये बंदूक अब पीछे रख दो, सिर्फ 2 ही शॉट बचे। जूही, अरे तो तुम्हारे होश हो गई। इसने 5 शॉट्स चलाए, फिर भी इसे कुछ नहीं हुआ। ये इंसान है या डेली सोप की बहू जो मरती नहीं? तुम्हारा ऊपर का माला खाली है क्या? मैंने तो सिर्फ तुम्हें डराने के लिए शर्त लगाई थी। जूही प्लीज, मैंने हार मान ली है, मैंने डांस भी कर लिया है, अब तो एक नीचे कर लो। जूही, अब इसकी कोई जरूरत नहीं। नील इसकी सजा भले पूरी हो गई हो, लेकिन इसकी शर्त अभी भी बाकी है, और अधूरी शर्त छोड़ना अपशगुन होता है। थैंक गॉड ये बच गई। लेकिन ये गोली लगी किसको? ये औरत कौन है और इनका मेरी माँ से क्या रिश्ता है? मॉम, आप ठीक तो है ना? मॉम, ये तुम्हारी मॉम है? सौतेली माँ, यामिनी ओबेरॉय। इस लड़की ने सबके सामने मुझे मार। नील की स्टेप मॉम का तेरी माँ के साथ क्या कनेक्शन हो सकता है? जूही, क्या सोच रही हो? इन अमीरों के बारे में ज्यादा मत सोचो, ये ऐसे ही होते हैं, जब तक काम है साथ रहेंगे, और उसके बाद तू कौन हो मैं कौन। नहीं रॉनी, नील बाकियों की जैसा नहीं है, उसका दिल मुझे साफ लगा। ओ, तो तुम्हें नील का दिल साफ लगा। अच्छा चलो मुझे ये बताओ, तुमने उसे इतनी बड़ी चीज दिलवाई, हाँ, स्टोन जेड मार्केट दिलवाई, उसके बदले में उसने क्या दिया तुम्हें? कोई बड़ा सा गिफ्ट दिया? नहीं, सिर्फ सूखा सूखा थैंक यू बोल के खिसक गया। बात तो तुम सही कह रहे हो। एग्जैक्टली। मैंने उसे बिलियंस का फायदा करवाया, वो मुझे कुछ मिलियन तो दे ही सकता था। वैसे तुम भी तो अमीर हो, तुम भी चुपचाप ऐसे ही खिसक लिए तो? अच्छा, तो अब तुम मुझे उस नील से कंपेयर करिए। देखो मैं उतना सेल्फिश नहीं हूँ, तुम्हारे बारे में भी उतना ही सोचता हूँ। तो तुम्हें पता, अगर मैं सेल्फिश होता तो एंटीक पीसेस के उस ऑक्शन के लिए ये पासेस कैसे लेके आता? एंटीक पीसेस का ऑक्शन मतलब पैसा ही पैसा। तो बताओ, चलोगी मेरे साथ? अब वैसे तो मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत काम है मेरे पास, पर लाला जी के लिए इतना तो कर ही सकती हो। अब चले? चलो। तुम दोनों यहाँ पर? रॉनी, तुम कोई और एंटीक चूज क्यों नहीं कर लेते? ये मेरा वेडिंग गिफ्ट है नील के लिए। जैसा तुम्हारा कैरेक्टर है, नील कोई और लड़की क्यों नहीं देख लेता? 10 करोड़। 10 करोड़ 1, 10 करोड़ 2। एनीवन? 10 करोड़ 3। सोल्ड। ये टाइमलेस वंडर नटराज में सनाया का हुआ। मानना पड़ेगा शनाया की पार की नजर को, मार्केट में इसकी वैल्यू कम से कम 20 करोड़ होगी, देखना। बट रॉनी ने ये बहुत बड़ा मौका खो दिया। तुमने मुझे बिड करने से क्यों रोका? रॉनी, मैं तो बस तुम्हारे पैसे बचा रही थी, क्योंकि इसके बाद वाला जो पीस है वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। ये तुम्हें कैसे पता? ये मेरी गट फीलिंग है। और अगर तुम्हारी गट फीलिंग गलत निकली तो? जिसमें गट्स होते हैं ना, उनकी गट फीलिंग कभी गलत नहीं होती। जस्ट वेट एंड वॉच। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब बारी है हमारे अगले एंटिक पीस का, जो है राठौर का बेस कीमती वुडन कार्विंग। अरे ये मनहूस पीस फिर से आ गया। पिछले 3 साल से इसे किसी ने नहीं खरीदा, देखना अगले साल ये कबाड़ी की दुकान पर दिखाई देगा। इससे मेरे वाले से ज्यादा एक्सपेंसिव निकला तो मैं पूरी कॉलेज के सामने तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगूंगी। शनाया,
तुम्हारे आधार कार्ड पे तुम्हारा एड्रेस डिलुलू लैंड लिखा है क्या? आई मीन कितनी सेल्फ ऑब्सेस्ड हो यार तुम। तुम्हारी माफी का क्या मैं अचार डालूंगी? एक काम करते हैं, इस सारी चीजों को ना सस्ते में निपटा लेते हैं। मुझे तुम्हारी जुल्फे चाहिए। व्हाट? अगर तुम हारी ना तो तुम्हें अपने ये बाल काटने पड़ेंगे। सोच लो शना, जैसे भी आजकल जूही और लक का ना कोलैबोरेशन चल रहा है। ठीक है, मैं भी देखती हूँ कि इस फुटपाथ क्वीन का लक इसका कब तक साथ देता है। मुझे सब मंजूर है, पर अगर तुम हारी तो तुम्हें जिंदगी भर मेरे घर नौकर बन के रहना पड़ेगा और तुम्हें उसकी सैलरी भी नहीं मिलेगी। डन। पर तब तक के लिए तुम ये टिश्यू रखो, आंसू पोंछने के काम आएगा। रख लो। रोनी, ये करने के लिए उसने तुम्हारे 10 लाख पानी में डलवाए। अब तो मानते हो ना कि मेंटल केस है। अरे वो देखो क्या है। ये तो आप तुम्हारा रिश्ता। शनाया, अब बाल तो देखो कटी गए हैं, लगे हाथ दाढ़ी और मूंछ भी उगा लो। फिर एक अच्छी सी लड़की देखकर ना उसकी मांग भर देना। मैम, आपका नटराज। रोनी सुनो, अगर शनाया सच में दाढ़ी उगा ले तो वो तो तुमसे भी ज्यादा मत लगेगी। थैंक यू जूही। थैंक यू तो तुम्हारा, जो तुमने मेरे कहने पर ऑक्शन में 10 लाख की बोली। ऑक्शन के लिए नहीं जो ये जो बड़ी सी स्माइल थी ना मेरे फेस पे, सिर्फ तुम्हारी वजह से। और सच बताऊं तो मैं बहुत दिनों के बाद इतना खुल के हंसा हूं। हंसते रहा कर, तुम्हारे फेस पे स्माइल बहुत जचती है। अच्छा, मेरे फेस पे स्माइल जचती है तो ठीक है ना, हमेशा ऐसे मेरे साथ रहा करो कि मेरे फेस से स्माइल जाए ना। मैं तुम्हें फनी लगती हूँ? तुम मुझे बहुत प्यारी लगती हो जूही। क्या तुम हमेशा के लिए मेरी? ये जूही, ये हमें स्टॉक बताइए। हाँ, डीमैट अकाउंट पे छोड़ो, मुझे लगता है इसके पास पैन कार्ड भी नहीं होगा। ये आमनी नेम इज राइट सर। हम कंट्री के बेस्ट ट्रेडर्स में से एक है सर। हम एक स्टॉक को सालों तक एनालिसिस करने के बाद उस पर पैसे लगाते हैं सर। एक रैंडम स्ट्रीट गर्ल आके किसी पेनी स्टॉक पे इन्वेस्ट करने के लिए कहेगी और हम इतना बड़ा रिस्क लेंगे? आप लोगों की सालों की एनालिसिस करने के बाद की हुई ट्रेड्स पे हमारी कंपनी लॉसेस पे है। सो यू गाइस डोंट टेल मी व्हाट टू डू। मॉम, इन लोगों की स्किल्स और नॉलेज से कई ज्यादा बिलीव मुझे जूही के इंस्टिंक्ट पे है। तो मैं अपनी पावर से स्टॉक्स भी प्रेडिक्ट कर सकती हूँ। नहीं, तुम टेंशन मत लो, मैं बताती हूँ तुम्हें स्टॉक। तुम सारे पैसे उसी पर लगाना। बस इस क्राइसिस से निकल। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हें ऐसा सरप्राइज दूंगा तुमने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। कहीं मेरे को इससे प्यार तो नहीं हो गया? नहीं, मुझे इसे रोकना होगा। मैं इसे अपने घर की बहू नहीं बनने दे सकती। सर, आई बिलीव हमें ओरिएंट ट्रेड पे इन्वेस्ट करना चाहिए सर। इस पे मैंने फुल एनालिसिस किया सर। इसके चार्ट देखिए सर, ये पूरा प्रॉफिट कमा देगी हमें। जूही, तुम क्या कहते हो? I'm so sorry, इसी वजह से तुम्हारे पैसे डूब गए। जूही, जीत तो कोई भी सकता है, लेकिन असली चैंपियन वो होता है जो हार के भी जीत जाए। मुझे तुम पे अब भी भरोसा है। तुम बताओ किस स्टॉक पे इन्वेस्ट करना है, मैं फिर से पैसे लगाऊंगा। नील, have you lost it? ये लड़की ओबेरॉय कैपिटल पे ताला लगवा के रहेगी। मम, आपको मुझ पे भरोसा है? Boss, yes, और मुझे जूही पे भरोसा है, और पूरा भरोसा है। जूही, तुम बताओ किस स्टॉक पे पैसा लगाना है, मैं सारा पैसा लगाने के लिए रेडी हूँ। उमा सीमेंट्स। उमा सीमेंट सर, वो 6 साल से डेट पड़ा हुआ है। पूरा मार्केट उसे ट्रेडर्स का शमशान बुलाती है सर। उस पे पैसे लगाएंगे तो हम डूब जाएंगे सर, प्लीज। जूही, तुम श्योर हो? दिस टाइम आई एम 100% श्योर, इसके स्टॉक्स पक्का ऊपर जाएंगे। एवरीबॉडी, हमारे पास जितना भी पैसा है सब उमा सीमेंट्स पे लगा दो, क्विकली। इट्स अ सुसाइड सर, प्लीज ट्रस्ट मी। इट्स एन ऑर्डर, मैंने तुमसे पूछा, अभी करो, क्विकली गाइस, कम ऑन। ओके। ये तो नील को सड़क पे ले आएगी, कम से कम मैं तो इसके पावर्स का फायदा उठाऊं। मैम, मेरी सारी पर्सनल फंड उमा सीमेंट के स्टॉक पे लगा दो, नील को पता नहीं चलना चाहिए, समझे? या श्योर मैम। जल्दी से सारे पैसे लगाओ। सर, इन दोनों पैरिश हो। जस्ट डू एज शी सेज, ओके? ओके सर, चल लगा।
सर तीनों स्टॉक तो छप्पर फाड़ के पैसे छाप रहे हैं सर, देखो सर। सर आज तक की हमारी कंपनी की सबसे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स हैं ये। आज से इस कंपनी में किसी भी ट्रेडर को लॉस नहीं होगा। अब से आप सब सिर्फ मेरे बताए स्टॉक्स पर ही इन्वेस्ट करेंगे। अब इस ऑफिस में पैसों की बरसात होगी। जूही थैंक यू सो मच, तुमने मेरी कंपनी को डूबने से बचा। और अब बारी है उस सरप्राइज की जो मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था। कौन सा सरप्राइज? एवरीवन, यस सर। आज मैं जूही को ओबरॉय कैपिटल वेंचर्स का सीईओ घोषित करता हूँ। थैंक यू। आज ये इसे कंपनी के सीईओ बना रहा है, कल को कहीं अपने दिल के अटर्नी भी इसके नाम न कर दे। मैं कुसुम की बेटी को अपने घर और कंपनी पे राज करने नहीं दे सकती। गुड जॉब गाइस। थैंक यू। कम आई शो यू योर कैबिन। तुमने मुझे सीईओ तो बना दिया। व्हाट अबाउट माय सैलरी? हाउ अबाउट 100 crores? 100 करोड़? इतनी तो पूरी कॉलेज की मिला के प्लेसमेंट्स भी नहीं लगती। बस 100 करोड़? आई मीन मैंने तुम्हें जेड स्टोन मार्केट दिलवाई, तुम्हारी कंपनी को इतने बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से बचाया, और तुम मुझे बस 100 करोड़ पर एनम का पैकेज दे रहे हो? नॉट पर एनम, 100 crores तुम्हारी सैलरी एवरी मंथ, वो भी आफ्टर टैक्सेस, इंश्योरेंस, पीएफ, यू नो। यू मीन कि मैं महीने का 100 करोड़ कमाऊंगी? सिर्फ इतना ही नहीं, कंपनी की तरफ से एक सी फेसिंग बंगलो एंड मर्सिडीज मेबैक इफ दैट्स गुड, एंड हाँ 2 फ्री वेकेशंस, फॉरेन ट्रिप्स ऑन अस। इतना कुछ तो मैं पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाती जितना ये मुझे 1 साल में ऑफर कर रहा है। वैसे और सच बताऊं, बहुत अच्छा है, बट आई थिंक बेटर हो सकता है। ओके, तो इसमें थोड़ी सी और लग्जरी ऐड कर देते। वर्क फ्रॉम होम? अबाउट ऑफिस वुमेन्स। हेलो जूही, मैं मॉन्टी बोल रहा हूँ। रॉनी प्रॉब्लम में है, जल्दी आओ। क्या हुआ रॉनी को? देखो फोन पे नहीं बता सकता, मैं लोकेशन भेज रहा हूँ, तुम जल्दी आओ, इससे पहले कुछ गलत हो जाए। ठीक है, मैं आ रही हूँ। नील घुस जा। एक्सक्यूज मी, 2 रूम्स प्लीज। श्योर मैम, 1 मिनट। अभी तो सिर्फ मैम एक ही रूम अवेलेबल है। गॉड, इट्स ओके, मैं किसी और होटल में चली जाऊंगी। नी लागे दिन पैग बलिए। रॉनी गिर जाओ। पंगड़े गड्डी दी दिक्की खोल के। रॉनी, इनके तो कुत्ते फेल हो चुके हैं, डिग्गी से पहले यही खुल जाएंगे। आप ऐसा कीजिए, ये रूम ले लीजिए। ओके ओके, गिव मी द कीज। रॉनी होल्ड। चाबी। चुप। चलो। एक कमरे में बंद हूँ। रॉनी ध्यान से। और चाबी खो जाए। हल्के। कमरे में बंद हो जाना और चाबी। पानी। मैं रॉनी के साथ एक कमरे में नहीं सो सकती। एक काम करती हूँ, मैं होटल की लॉबी में रात गुजार लेती हूँ। तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी कहाँ है? रॉनी अब देखो, तुम चुपचाप सो जाओ। जूही, तुम कहाँ जा रही हो मुझे छोड़ के? मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। रॉनी तुम्हें चढ़ गई है। कहाँ चढ़ाऊं मैं? ये देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी आंखों में देखो। रॉनी देखो, तुम होश। प्रेसिडेंशियल स्वीट, वो भी फ्री में। मैं तो आज से पहले कभी प्रेसिडेंशियल स्वीट में रुकी भी नहीं। क्या आप अभी चेकिंग करना चाहेंगे? ऑफ कोर्स, चलिए। जूही, रॉनी बेटा, तेरा तो केल वीडियो हो गया। वेलकम मैम, एंजॉय योर स्टे। थैंक यू। ओह माय गॉड, ये प्रेसिडेंशियल स्वीट तो मेरे घर से भी ज्यादा बड़ा है। नाइस सोफा, स्पार्कलिंग वाटर, नाइस व्यू। इसे कहते हैं लग्जरी लाइफ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये मेरा रूम है। पराये मर्द के रूम में तुम ऐसे घुसाई? नहीं सॉरी, वो एक्चुअली लगता है मैनेजर ने मुझे गलत रूम में भेज दिया। मैं निकलती हूँ। अब आई गई हो तो एक डांस हो जाए। डांस? बालकनी में डांस? मुझे कोई डांस वांस नहीं आता। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें अपनी कंपनी का सीईओ बनाया है, लेकिन अब अपने दिल का चेयरमैन बनाना चाहता हूँ। वैसे तो लक हमेशा तुम्हारे साथ होता है, लेकिन क्या आज तुम मुझे लकी करोगे? ये गोली कहां से चले? तुम्हारे पीछे स्नाइपर है। लेकिन तुम्हें इतनी दूर से स्नाइपर कहां से दिख गया?
तुम्हें कौन सी गोली कैसे डिफ्लेक्ट की? ये तो सिर्फ जौहर था, अब मैं तुम्हें जलवा दिखाती हूँ। वो देखो भाग गया। थैंक गॉड बच गए। चुभी ये गोली की आवाज देख, मैं पहली और लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, चूही से दूर रहा। और ये क्या हरकतें कर रहा है? क्या दूर रहा? शादी का वादा वो तुम्हारे साथ कर रहा था, अब वो कल किसी और के साथ निभाएगा। चूही ही इज अ चीट। चीट होता तो जूही को अपनी एंगेजमेंट पे इनवाइट करने खुद नहीं आता, समझे? जूही, ये एंगेजमेंट सिर्फ मॉम ने रखवाई है हमारे फैमिली बिजनेस के लिए, और कुछ नहीं। मैं चाहता हूँ तुम कल एंगेजमेंट में आओ ताकि मैं सबके सामने हमारे प्यार का इजहार कर सकूं। अच्छा, ChatGPT से कोई बेटर एक्सक्यूज ढूंढ लेता। क्यों अपने झूठे प्यार के लिए अपनी सौतेली माँ को बदनाम कर रहा है? क्यों? तूने कल ये ChatGPT से दारू पी के ये नाटक सीखा है? रोनी, नील क्या बोल रहा है? कौन सा नाटक? अपने मैनेजर से झूठ बुलवा के जूही को अपने कमरे में बुलाने का आइडिया कौन सा माइक्रो ड्रामा से देखा था? हाँ जूही, तुम अच्छी तरीके से जानती हो आई कॉल यू दैट बिकॉज़ आई वांटेड टू प्रपोज यू। आधे कपड़ों में, क्योंकि बिलियनेयर जी के वार्डरोब में कपड़े नहीं थे मैडम को प्रपोज करने। मैं तुझे जवाब क्यों दूं? मैं जूही से प्यार करता हूँ। तू कौन होता है सवाल करने वाला? मैं वो हूँ जिससे जूही प्यार करती है। तुझसे? हाँ, मेरा बैंक बैलेंस ना हर नंबर से बड़ा है और मेरा बाइसेप तेरी कमर से बड़ा है। मैं चाहूँ तो पूरा शहर खरीद सकता हूँ, पर मैं चाहूँ तो जूही के लिए सारे शहर की लाशें बिछा सकता हूँ। मैं इस शहर का सबसे बड़ा बिलियनर हूँ। बिलियनर, इसीलिए तेरी वो फैन से आज भी मुझ पर लाइनें मारती है। क्लियरली फेस कार्ड क्रेडिट कार्ड पर भारी पड़ गया। सिंपल। शहर का सबसे अमीर आदमी और कॉलेज का सबसे हॉट लड़का मेरे लिए लड़ रहे हैं। मैं कहीं सपना तो नहीं दिख रही? अच्छा ठीक है, तो हम जूही से पूछ लेते हैं कि वो किससे प्यार करते। पूछो, बताओ जूही। लोग अपनी सोच से नहीं, अपनी हरकतों से गरीब होता है। ओबरॉय कैपिटल की चेयरमैन बन गई पर गेट क्रैश करके फ्री का खाना खाने की आदत नहीं गई, है ना? मैं कोई गेट क्रैश करके नहीं आई हूँ, मेरे पास इनविटेशन है। ये इनविटेशन तुमने जरूर चुराया होगा। गार्ड्स, थ्रो हर आउट। चलिए मॉम। जूही को मैंने यहाँ इनवाइट किया। तुमने इस फटीचर लड़की को अपनी एंगेजमेंट में बुलाया, वो भी शनाया के सामने। लोग क्या सोचेंगे नील? मॉम, अब लोगों की सोच पे टैक्स तो नहीं लगा सकते, तो उनको जो सोचना है सोचने दीजिए। मैंने जूही को यहाँ डैड के लिए बुलाया। डैड? पापा प्लीज आके खोलिए ना, देखिए आज भैया की सगाई है। जूही, पिछले 1 साल से डैड बस यूं ही अधमरी हालत में। दुनिया के हर डॉक्टर से मैंने डायग्नोसिस ले लिया लेकिन कोई कुछ नहीं बता पाया। जूही, आई नीड योर हेल्प, प्लीज मेरे डैड को ठीक कर। ये क्या मुन्ना भाई एमबीबीएस है जो जादू की झप्पी से मेरे पति को ठीक कर देगी? मम्मी जी इज राइट नहीं, जो काम दुनिया भर के डॉक्टर। अरे तुम्हारा भाई है ही नहीं, वो तुम्हारी सौतेली माँ और तुम्हारे असिस्टेंट का बेटा है। क्या यामिनी अपने ही पति पर चीट कर रही थी? तुम ये क्या कह रही हो? ये झूठ बोल रही है नील। तुम्हें पता है तुम्हारे पापा से मैं बहुत लॉयल हूँ। बॉस मेरा भरोसा कीजिए, मैं कभी ऐसा घिनौना काम नहीं कर सकता बॉस। क्योंकि तुम ये जो इल्जाम लगा रही हो ना, इससे मेरी पूरी फैमिली टूट सकती है। मैं बिलीव नहीं है ना। ये लो और पैटर्निटी टेस्ट के लिए भेज दो। जब तक तुम अपना नया फैमिली ट्री डिजाइन कर रहे हो तब तक ये पहले ही सुलझा लेते हैं। ये तो वही है ना स्नाइपर जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी। बता किसने हायर किया तुझे? बोल। डार्क वेब से सनाया ने जूही का कत्ल करने के लिए आया किया था। शनाया? अब वो नहीं, मुझे मम्मी जी ने बोला था इस स्लम सेंटर के नाम के आगे मुझे एंटीडोट दे दो। एंटीडोट चाहिए? एक शर्त पे, तुम अपना सारा बिजनेस, सारी प्रॉपर्टी, सारी एसेट्स मेरे नाम कर दो। ठीक है, मंजूर है, लेकिन आप मुझे नहीं, रुको, पहले आप ये बताइए कि आप मुझे क्यों मारना चाहती थी और आपका मेरी माँ के साथ क्या रिश्ता है? अभी भी मुझे नहीं पहचाना? क्या हुआ? कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा है? अब थोड़ी देर के बाद तो तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। मतलब आप मेरी पावर्स के बारे में जानती हैं? तुम्हारी दिव्य दृष्टि को काली जादू से मोतियाबिंद देने वाली मैं ही हूँ। तो ये कौन सी पावर्स और कौन सी दिव्य दृष्टि की बात कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जिसे तुम इसका लक समझते थे ना, वो इसकी पावर्स है जो इसे अपनी माँ से मिली है। इसका मतलब आप मेरी माँ को जानती थी? कैसे जानती थी मेरी माँ को? बताइए। अभी तुम्हें सब साफ साफ दिखाई देगा।
आवाज है? माँ, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? लॉकेट में से आत्मा निकल आई। जूही, तुम चाहो तो यामिनी की काली शक्तियों को हरा सकती हो, पर उसके लिए तुम्हें अपनी देवदस्ती की कुर्बानी देनी होगी। नहीं माँ, मैं अपनी शक्तियाँ नहीं दे सकती। उनके बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरा सब कुछ छिन जाएगा। मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। बेटा, तुम जिंदा रहोगी तो बहुत कुछ कर पाओगी, पर आज तुम्हारी एक कुर्बानी से किसी की जान बच सकती है। पर माँ, मैं आपको तो नहीं देख पाऊंगी ना फिर कभी। जूही, जब तक तुम जिंदा हो तब तक मैं तुम्हारे अंदर जिंदा हूँ। नहीं, वो सही कह रहे हैं, तुम्हारी जान से कीमती कुछ भी नहीं है। सुन, तू चाहे कुछ भी कर ले, मेरे काले जादू से तेरी बेटी को नहीं बचा पाएगी। ये भी तेरी तरह एक अंधी की ही मौत मरेगी मेरे हाथों। थैंक यू मुझे मोटिवेशन देने के लिए। मैं तो भूल ही गई थी ना कि मुझे अपनी माँ के मौत का बदला भी लेना है तुमसे। माँ, मैं तैयार हूँ। मैं अपनी शक्तियाँ कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। यामिनी, आज जी भर के देख ले इस दुनिया को, क्योंकि आज के बाद तेरे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा होगा। मैं देता हूँ। मेरी आंखें, अरे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं अंधी हो गई, मेरी आंखें। थैंक यू सो मच, तुमने मेरे डैड को क्लिक कर दिया। You're welcome। अब उस चीज की बारी जिसके लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था। You marry me? ये तो वही रिंग है जो मैंने अपने फ्यूचर में देखी थी। तो मतलब मेरी पावर सही थी। नील ही मेरा हस्बैंड है। यस। जूही, रुक जा। जूही, इससे पहले कि तू अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन ले, तेरा ये बात जानना बहुत जरूरी है कि जिस कार से तेरा एक्सीडेंट हुआ था वो कोई और नहीं, नील चला रहा था। नील, क्या ये सच है? तुम्हारी कार से हुआ था मेरा एक्सीडेंट? सिर्फ एक्सीडेंट ही नहीं, इसने तुम्हें रोड पर मरने के लिए भी छोड़ दिया था। नहीं जूही, ये उस समय मैं बहुत डर गया था। मुझे लगा मुझ पे पुलिस केस हो जाएगा। मैं तुम्हें जानता भी नहीं था यार। आज मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। जूही, जूही, जूही! तुम्हारे हाथ में रिंग नहीं है? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? मैं कौन सा तुम्हारे लिए रो रहा था? हाँ तो मैं कौन सा तुम्हारे लिए नील को सबके सामने डंप करके आई हूँ? फिर आई क्यों? हो क्या तुम पूरे कॉलेज के सामने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बोल सकते हो? मेरे लिए अपने सारे पैसे जुए में लगा सकते हो, मेरी जान बचाने के लिए अपने सर पे बंदूक तान सकते हो, लेकिन एक बार फेस टू फेस आकर आई लव यू। क्योंकि मैं कैसे बोलता, मैं डरता था कि कहीं तुम ना बोल दो और फिर तुम उस नील को हाँ कर तो आई हो, क्या फर्क पड़ता? नील को हाँ किया तुम? नील से लड़ाई नहीं कर सकते थे? उसके हाथ पैर नहीं तोड़ सकते थे? उसका खून नहीं बहा सकते थे? लेकिन नहीं, तुम्हें तो यहाँ पे बैठ के रोना था ना। अरे हाथों पे मेहंदी लगा के चन्ना मेरा भी गा लेते ना, पूरा माहौल बन जाता। कहाँ गई वो? मैं तो बैड बॉय हूँ, बड़ा बैड बॉय बनते घूमते हो ना, कहाँ गया वो सब? तो जानती हो कि मैं सख्त लौंडा हूँ ना, तो उधर सबके सामने इमोशंस कैसे दिखाता, इसलिए वहां से यहाँ चला है। तुम्हारे इस लैक ऑफ इमोशन के चक्कर में मैं सारी जिंदगी किसी और को हब्बी हब्बी करती फिरती, समझ रहे हो? यू नो व्हाट?